अगर आपने कभी किसी और इंग्लिश टीचर का कोई वोकैबुलरी वीडियो देखा है और आपको उसका कंटेंट याद रहता है वो भी बिल्कुल आसानी से, तो कौन है वो टीचर? कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखे, बिकॉज ही और शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड क्रेडिट एज वेल। अब आते हैं हम आज के वीडियो पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स सिखाए थे। इस वीडियो में होंगे नेक्स्ट 25 और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होंगे नेक्स्ट 25 और लास्ट वाले वीडियो में होंगे 26 एडजेक्टिव्स। इन टोटल हो जाएंगे 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है ऐसा कुछ भी जो आपको हंसा दे या आपके चेहरे पे मुस्कान ले आए। समय रैना इज वेरी अम्यूजिंग बॉय। समय रैना एक ऐसा इंसान है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आता है, आपको हंसा देता है। कैन यू राइट एन अम्यूजिंग स्टोरी? क्या आप ऐसी कहानी लिख सकते हैं जो आपके चेहरे पर या जो भी उसको पढ़े उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए? नेक्स्ट है अनैलगस। ANALOGOUS। अनैलगस। अनैलगस का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। The baby through IVF and the baby who comes naturally in the world are analogous। वो बच्चा जो IVF के थ्रू पैदा होता है और वो जो बच्चा जो नेचुरली पैदा होता है, दोनों में कुछ समानताएं होती हैं, यानी कि वो कुछ हद तक एक जैसे ही होते हैं, एनालगस होते हैं। नेक्स्ट है अपॉल्ड। अपॉल्ड के बाद जनरली एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। अपॉल्ड का मतलब होता है नाराज, गुस्से में या हैरान कुछ गलत होने की वजह से। आई एम अपॉल्ड एट डिनायल ऑफ यूके वीजा टू अर्चना पूरन सिंह। यस, आई एम अपॉल्ड एट डिनायल ऑफ यूके वीजा टू अर्चना पूरन सिंह। अर्चना पूरन सिंह को यूके का वीजा ना मिलने की वजह से मैं नाराज हूं। I was appalled at the behavior of her violent husband। मैं उसके हिंसक पति के बर्ताव की वजह से गुस्से में था। APPALLED appalled। नेक्स्ट वर्ड है एपेटाइजिंग। APPETIZING। एपेटाइजिंग। एपेटाइजिंग मीन्स होता है खाने के लिए यूज करते हैं, कोई भी खाने वाली चीज होती है उसके लिए इस वर्ड को यूज करते हैं। एपेटाइजिंग का मतलब होता है ऐसा कुछ भी खाने वाली चीज जिसको देखकर आपको भूख लग जाए। माई वाइफ मेक्स एपेटाइजिंग फूड। मेरी पत्नी ऐसा खाना बनाती है जिसे देखकर भूख लग जाती है। नेक्स्ट है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंतित या डरा हुआ, खास तौर पे फ्यूचर को सोच के कि कुछ गलत हो सकता है। Jasmine is feeling apprehensive about tomorrow's exam। Yes, Jasmine is feeling apprehensive about tomorrow's exam। Jasmine कल जो एग्जाम होने वाला है ना उसको सोचकर चिंतित है। नेक्स्ट है इनिशियली पीपल वर एप्रीहेंसिव अबाउट SIR। SIR की फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। तो इनिशियली पीपल वर एप्रीहेंसिव अबाउट SIR, यानी कि शुरुआत में लोग डरे हुए थे कि SIR से कुछ गड़बड़ होगी। अब हुई या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता। APPREHENSIVE एप्रीहेंसिव। नेक्स्ट है आर्टफुल। आर्टफुल का मीनिंग होता है चालाक और शायद बेईमान। ठीक है, चालाक और शायद बेईमान भी। Two gentlemen of Verona were not artful। Two gentlemen of Verona were not artful। वेरोना के दोनों जेंटलमैन आर्टफुल नहीं थे, यानी कि चालाक नहीं थे और शायद बेईमान भी नहीं थे। Was Steve Jobs artful or not? Was Steve Jobs artful or not? क्या स्टीव जॉब्स चालाक थे या नहीं थे? नेक्स्ट है असीडुअस। असीडुअस का सिनोनिम है डिलीजेंट। ASSIDUOUS। असीडुअस का सिनोनिम है डिलीजेंट। इसका मीनिंग होता है मेहनती और इस तरह से मेहनत करने वाला जो केयरफुली काम को पूरा खत्म करता है, ऐसे इंसान को कहते हैं असीडुअस या डिलीजेंट।
Homi Bhabha Jahangir was an assiduous scientist. Homi Bhabha Jahangir was an assiduous scientist. होमी भाभा जहांगीर एक मेहनती वैज्ञानिक थे. My father was an assiduous engineer. मेरे पिता एक मेहनती इंजीनियर थे. नेक्स्ट है astute. astute, A-S-T-U-T-E, astute. astute का मतलब होता है बहुत चालाक. चालाक इन द सेंस जो लोगों को परख लेता है. ठीक है, लोगों की परख होती है जिस इंसान को, उसे कहते हैं astute. या फिर वो सिचुएशन, हालात को भी भांप लेता है कि अभी सिचुएशन कहती है कैसी है और आगे कैसी होगी. कौशल मित्तल इज एन astute पर्सन. कौशल मित्तल एक ऐसा इंसान है जो लोगों को परख लेता है, यानी पहली मुलाकात में ही जान जाता है कि ये इंसान कैसा है, और हालात को भी परख लेता है कि अभी हालात कैसे हैं और आगे कैसे हो जाएंगे. नेक्स्ट है ऑस्टियर. A-U-S-T-E-R-E. A-U-S-T-E-R-E. ऑस्टियर प्रोनाउंसिएशन है इसका. इसके 3 मीनिंग होते हैं. पहला मीनिंग है सादा, यानी कि बिना किसी सजावट के, और दूसरा मीनिंग है वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस, और तीसरा मीनिंग है जिंदगी में कुछ ऐसा होना जिसकी वजह से आपकी जिंदगी और कंफर्टेबल हो जाए. सचिन तेंदुलकर लिव्स इन एन ऑस्टियर हाउस. सचिन तेंदुलकर लिव्स इन एन ऑस्टियर हाउस. सचिन तेंदुलकर एक सादे घर में रहते हैं, यानी कि वो ऐसे घर में रहते हैं जिसमें कोई खास डेकोरेशन नहीं की हुई है, सजावट नहीं की हुई है. My ancestors were austere. मेरे पूर्वज स्ट्रिक्ट और सीरियस थे. मेरे पूर्वज सख्त और गंभीर थे. The monks lead austere lives. The monks lead austere lives. सन्यासी ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें उनके पास फालतू की वो चीजें नहीं होती हैं जो सिर्फ जिंदगी को कंफर्टेबल बनाती हैं. यानी कि मंक्स के पास सिर्फ वही चीजें होती हैं जो उनके काम की चीजें हैं. नेक्स्ट है एविड. एविड का मतलब होता है उत्साहित. उत्साहित. आई एम एन एविड कलेक्टर ऑफ कॉइन्स. मैं कॉइन्स कलेक्ट करने वाला एक उत्साहित व्यक्ति हूं. यानी कि मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है. और ये सच है दोस्तों. पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी कॉइन्स बने हैं इंडिया में, वो सारे कॉइन्स मेरे पास हैं. यानी कि हर टाइप का कॉइन्स मेरे पास है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, जब हमें स्वतंत्रता मिली हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जितने भी सिक्के भारत में बने हैं, हर तरह का एक एक सिक्का मैंने इकट्ठा किया हुआ है अपने पास. जर्नलिस्ट आर ऑलवेज एविड फॉर न्यूज. पत्रकार हमेशा न्यूज के लिए उत्साहित रहते हैं, यानी कि पगलाए रहते हैं वो न्यूज के लिए, और न्यूज के लिए वो अपना कुछ भी तोड़वा सकते हैं, किसी और का कुछ भी तोड़ सकते हैं. बस न्यूज बननी चाहिए, न्यूज मिलनी चाहिए. एविड. नेक्स्ट है बनाल. B-A-N-A-L. B-A-N-A-L. बनाल. बनाल का मतलब होता है ओरिजिनल नहीं है या इंटरेस्टिंग नहीं है. रणवीर अहलाबादिया आस्क्ड अ बनाल क्वेश्चन अबाउट सेक्स. रणवीर अहलाबादिया आस्क्ड अ बनाल क्वेश्चन अबाउट सेक्स. रणवीर अहलाबादिया ने सेक्स के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जो ना ही ओरिजिनल था और ना ही इंटरेस्टिंग था. समय रैना नेवर मेक्स बनाल कमेंट्स. समय रैना नेवर मेक्स बनाल कमेंट्स. समय रैना कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहता है जो ओरिजिनल ना हो या फिर इंटरेस्टिंग ना हो. नेक्स्ट है बैटर्ड. बैटर्ड का मतलब होता है दिखने में पुराना, यानी नया नहीं दिख रहा है. घिस, यानी कि वो घिसा पिटा है, घिस गया है, या फिर उसकी शेप बदल गई है. He was wearing battered shoes. उसने ऐसे जूते पहने हुए थे जो पुराने लग रहे थे. यानी कि या तो वो घिस गए थे बहुत ज्यादा, या फिर उनकी शेप चेंज हो गई थी. B-A-T-T-E-R-E-D. battered. B-A-T-T-E-R-E-D. battered. नेक्स्ट है बजक. ध्यान से सुनना दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बजक. B-E-R-S-E-R-K.
BERSERK, बज़क। बज़क का मीनिंग होता है बहुत गुस्से में, यानी गुस्से से पगलाया हुआ, गुस्से में आग बबूला हुआ। If your father finds out what you have done, he will go berserk. अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना कि तुमने क्या किया है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, गुस्से से पगला जाएंगे। BERSERK, बज़क। नेक्स्ट है ब्लस्टरी, BLUSTERY, ब्लस्टरी, BLUSTERY, ब्लस्टरी मीन्स होता है, ये वर्ड यूज होता है मौसम के लिए और इसका मीनिंग होता है तेज हवाएं चलने वाला। द डे वॉज कोल्ड एंड ब्लस्टरी, द डे वॉज कोल्ड एंड ब्लस्टरी, यानी कि दिन ठंडा था और तेज हवाएं चल रही थी। नेक्स्ट है बॉइस्टरस, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है शोर शराबे वाला, यानी जो शोर शराबा पैदा करे, और एनर्जेटिक। रणवीर सिंह always seems to be boisterous. रणवीर सिंह always seems to be boisterous. रणवीर सिंह हमेशा ऐसे नजर आते हैं जिसमें उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है और बहुत ज्यादा वो शोर भी करते हैं, यानी हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। बॉइस्टरस हैं, BOISTEROUS, बॉइस्टरस। नेक्स्ट है बूरिश। बूरिश का मतलब होता है रूड, असभ्य, रूड, असभ्य। She always displays her boorish behavior. She always displays her boorish behavior. वो हमेशा रूड व्यवहार करती है, असभ्य व्यवहार करती है। She left her boyfriend saying that he was a boorish loser. She left her boyfriend saying that he was a boorish loser. उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये कहते हुए छोड़ दिया कि वो एक असभ्य हारा हुआ इंसान था। BOORISH, बूरिश। नेक्स्ट है ब्रैकिश। ब्रैकिश का मतलब होता है खारा, सॉल्टी। दिस एरिया हैज ब्रैकिश वाटर, दिस एरिया हैज ब्रैकिश वाटर। इस क्षेत्र में खारा पानी है, यानी इस क्षेत्र में जमीन के नीचे जो पानी है वो कैसा है, खारा है। BRACKISH, ब्रैकिश। नेक्स्ट है ब्रुस्क, ब्रुस्क, BRUSQUE, ब्रुस्क, BRUSQUE। ब्रुस्क मतलब होता है किसी का बिहेवियर, किसी का कमेंट, स्टेटमेंट, कॉन्वर्सेशन, यानी कुछ भी कही हुई बात जिसमें बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो और खास तौर पे वो सुनने में, देखने में रूड लग रहा हो, असभ्य लग रहा हो। He gave a brusque no comment and walked off. He gave a brusque no comment and walked off. यानी उसने बस इतना ही कहा, दो ही शब्द कहे, नो कमेंट, और वो भी किस लहजे में किए, बिल्कुल रूड लहजे में कहा, रूड मैनर में कहा उसने, और वहां से चला गया। नेक्स्ट है बल्जिंग। बल्जिंग का मतलब होता है उभरा हुआ, निकला हुआ, और दूसरा मीनिंग है पूरी तरह से भरा हुआ। I thought both the women were pregnant, looking at their bulging bellies. I thought both the women were pregnant, looking at their bulging bellies. मैंने सोचा उन दोनों के निकले हुए पेट को देखकर कि वो दोनों ही औरतें प्रेग्नेंट है। When I returned from the World Book Fair, my bag was bulging with books. When I returned from the World Book Fair, my bag was bulging with books. जब मैं विश्व पुस्तक मेले से वापस आया, जब मैं विश्व पुस्तक मेले से वापस आया तो मेरा बैग किताबों से भरा हुआ था। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल, CATEGORICAL, कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल का मतलब होता है साफ तौर पर, साफ साफ या साफ तौर पर। द आंसर वॉज अ कैटेगोरिकल नो। उत्तर साफ तौर पे ना था, यानी उसने ना साफ साफ कहा था। अरविंद केजरीवाल सबमिटेड कैटेगोरिकल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द जज। अरविंद केजरीवाल सबमिटेड कैटेगोरिकल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द जज। अरविंद केजरीवाल ने जज के खिलाफ
साफ तौर पे ऑब्जेक्शन सबमिट किया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है रिटर्न में कि ये जो जज हैं, जो मेरा फैसला करने वाले हैं, वो फैसला मेरे खिलाफ ही करेंगे। नेक्स्ट है सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध। गुलजार साहब इज अ सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट। गुलजार साहब एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। अरिजीत सिंह इज अ सेलिब्रेटेड सिंगर। अरिजीत सिंह एक प्रसिद्ध गायक हैं। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। CELIBATE। CELIBATE सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसने कभी भी सेक्स नहीं किया, खासतौर पर धार्मिक वजह से सेलिब्रेट कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी had never been married, but he wasn't celibate. अटल बिहारी वाजपेयी had never been married, but he wasn't celibate. अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी नहीं की थी, यानी कि वो हमेशा अविवाहित थे। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी सेक्स नहीं किया, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने खुद ही सार्वजनिक मंच पर कहा है। उन्होंने कहा था कि मैं अविवाहित हूं मगर कुंवारा नहीं हूं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों केओटिक। केओटिक का अर्थ होता है अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त या अस्त व्यस्तता की स्थिति में। With no traffic policeman, the traffic became chaotic. With no traffic policeman, the traffic became chaotic. बिना किसी ट्रैफिक पुलिसमैन के ट्रैफिक जो था वो अस्त व्यस्त हो गया था। यानी कि कोई लेफ्ट से मुड़ रहा है, राइट से मुड़ रहा है, कभी भी मुड़ रहा है, कभी भी कहीं भी कैसे भी ओवरटेक किसी को कर दे रहा है, ऐसी स्थिति बन गई थी ट्रैफिक की। केओटिक, CHAOTIC, CHAOTIC, केओटिक। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट नहीं है दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन है चेस्ट। चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी पत्नी या पति के साथ ही सेक्स करता है और किसी के साथ नहीं। और दूसरा मीनिंग है इसका, लैंग्वेज के लिए यूज होता है दूसरा मीनिंग, जिसका मीनिंग है शुद्ध या औपचारिक। I have been chaste all my life. I have been chaste all my life. मैं अपनी पूरी जिंदगी में चेस्ट रहा हूं, यानी ऐसा इंसान रहा हूं मैं अपनी पूरी जिंदगी में जिसने सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही सेक्स किया है। She speaks chaste English. She speaks chaste English. वो शुद्ध अंग्रेजी बोलती है या वह शुद्ध अंग्रेजी बोलती है, यानी कि वो शुद्ध या फिर औपचारिक अंग्रेजी बोलती है। चेस्ट याद रखना दोस्तों। लास्ट वर्ड आज के लिए है चिक। CHIC, CHIC, चिक। चिक मतलब होता है फैशनेबल एंड एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है स्टाइलिश। स्टाइलिश, फैशनेबल और स्टाइलिश। गर्ल्स इन दिल्ली आर चिक। गर्ल्स इन दिल्ली आर चिक। दिल्ली में लड़कियां फैशनेबल और स्टाइलिश होती हैं। That is all friends for today. Please like this video and share it with everyone whom you know. Thank you friends for watching this video. Bye friends.